Good morning, students. Let's start new session of learning. In the last video, we had done discussion on delegation and its importance. In today's video, we will do what are the three elements of delegation. As I had told yesterday only, this is the topic which we are going to discuss today. These are the three elements of delegations. Okay. So we are going to discuss the three elements of delegation, that are responsibility, authority and accountability. So we are going to discuss one by one. I have already provided you notes on this topic. Okay. Responsibility. Responsibility means the work assigned to an individual. It includes all the physical and mental activities to be performed by the employees at a particular job positions. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी वर्क या फिर कोई भी जॉब कोई भी इंडिविजुअल को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं. ओके. तो उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए या फिर उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो एम्प्लॉय जो जो एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज़ हो या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं. द process of delegations begins when manager passes some of his responsibility to his subordinate, which means responsibility can be delegated. रिस्पॉन्सिबिलिटी कब मिलता है किसी भी सबऑर्डिनेट को या फिर एम्प्लॉय को? जब उसका सुपीरियर कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपना जो थोड़ा अपना जो जॉब पास कर देता है. डेलीगेशन, कल मैंने डेलीगेशन को डिस्कस कराया था कि क्या था कि वो क्या करते हैं कि अपना कोई थोड़ा वर्क किसको दे देते हैं? सबऑर्डिनेट को दे देते हैं. तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? डेलीगेशन. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आपको पिक्चर में आता है, मतलब या फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो टाइमिंग ये रहता है जब सुपीरियर अपना जो है जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को दे दे, तब क्या हो जाता है? किसी भी सबऑर्डिनेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है. तो हम लोग आगे अभी क्या देखने वाले हैं? फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीचर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशंस है. ऑब्लिगेशन मतलब ऑब्लिगेशन ये है कि ये हम लोग क्या करते हैं? सुपीरियर को एक जॉब असाइन करते हैं और उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म करना, प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी इज अ ऑब्लिगेशन ऑन सबऑर्डिनेट. ओके. सेकेंड इज it arises from superior subordinate relationship because subordinate is bound to perform the duty assigned by his superior. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप है. ओके. ये कब अराइज होता है? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और जो सबऑर्डिनेट होते हैं दे आर बाउंड टू परफॉर्म, मतलब जो भी उनको काम दिया जाता है उनको वो काम परफॉर्म करना ही पड़ता है. Okay. Responsibility flows upward because subordinate will always be responsible to his superior. Responsibility हमेशा upward direction में होता है क्योंकि subordinates जितने भी काम देते हैं अपने superior जितने भी काम देते हैं अपने subordinate को, subordinate क्या करते हैं? उसके लिए responsible होते हैं, और वो responsible अपने किसके लिए होते हैं? superior के लिए होते हैं. तो responsibility always have upward direction. Next is authority. अथॉरिटी मतलब होता है कि मान लो मैंने आपको कोई काम करने के लिए दिया, ठीक है, और सिर्फ आपको काम करने के लिए दे दिया और आपको उसके साथ में कोई भी पावर नहीं दिया, तो आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि उस काम को करने के लिए मैंने आपको कोई भी ड्यूटी दिया या तो फिर कोई भी जॉब दिया, तो उसको परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. उस स्टेप्स में डिसीजन मेकिंग भी आती है और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. उसको आपको कैरी करने के लिए एक मुझे अथॉरिटी या फिर बोलो तो पावर देना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या लिखा है? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी क्या है? एक पावर है जिससे वो क्या करेगा? सबऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे. टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी. ओके.
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करने के लिए एम्प्लॉय के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए. So when managers are passing their responsibility to subordinates, they also pass some of his authority to the subordinates. इसका मतलब ये है कि जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो अपना कुछ अथॉरिटी भी, अपना कुछ पावर भी दे देता है सबॉर्डिनेट को, ताकि वो पावर को एक्सरसाइज करके वो गिवन टास्क या फिर गिवन अथॉरिटी को कंप्लीट कर पाए. ऑलराइट, द डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में डेलीगेशन के बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सेकेंड स्टेप में ही आता है. While sharing the authority, manager keeps in mind that authority matching to the responsibility should only be delegated. मतलब ये है कि जब मैनेजर अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दे देता है अपने सबऑर्डिनेट को, तो वो वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी सबऑर्डिनेट को दे देता है, तब वो उसको वैसा ही अथॉरिटी देता है जो कि उसके लिए यूज़फुल हो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए. बस उतना ही उसको अथॉरिटी या फिर पावर दिया जाता है कि वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए. मतलब उसको एक्सेस अथॉरिटी या फिर उससे कम अथॉरिटी नहीं दी जाती है. They shall not be pass all their authority to the subordinates. For example, एक मैनेजर है, मैनेजर के पास तो बहुत सारी अथॉरिटी होती है, बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो वो सारे पावर्स को नहीं देता है. वो जो काम देता है अपने से नीचे वाले एम्प्लॉई को, बस उसको इतना ही पावर देता है कि वो काम को पूरा कर पाए. इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग फीचर्स ऑफ अथॉरिटी देख रहे हैं. In formal organization, authority arises or originate from an individual position. अथॉरिटी कहाँ ओरिजिनेट होता है? एक इंडिविजुअल के पोजीशन पे. मतलब अगर मान लो एक मैनेजर है, तो मैनेजर की अथॉरिटी अलग होगा, उसके ऊपर का जो पोस्ट का अगर कोई है तो उसका अथॉरिटी अलग होगा. मतलब जो पावर होता है उसके पोजीशन पे होता है. जिस सुपीरियर का जितना पोजीशन होगा उसके पास उतना ही अथॉरिटी रहेगा. ठीक है. एग्जाम्पल ये है कि एक मिडिल लेवल का मैनेजर का और एक टॉप लेवल का मैनेजर का, जिसका अथॉरिटी ज़्यादा होगा, तो आप लोग क्विकली बोलोगे किसका अथॉरिटी ज़्यादा होगा? टॉप लेवल मैनेजर का अथॉरिटी ज़्यादा होगा. ओके. अथॉरिटी रिफर्स टू राइट टू टेक डिसीजंस ड्यू टू योर मैनेजरल पोजीशन. अथॉरिटी का मतलब होता है कि राइट टू टेक डिसीजंस, जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं एक काम को फिनिश करने के दौरान, वो आप ले सकें. Authority determines superior-subordinate relationship as subordinate communicates his decision to subordinates expecting compliance from him as per his direction. Authority क्या करता है? एक सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है कि कहाँ से ऑर्डर मिलना है, जो सुपीरियर है उसका क्या एक्सपेक्टेशंस है एंड सबॉर्डिनेट्स का क्या एक्सपेक्टेशंस है. बोथ द एक्सपेक्टेशन आर डिफाइंड इन दिस लाइन. फोर्थ इज authority is restricted by law and rules and regulations of the organization. authority मतलब होता है पावर. एक पावर को एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ को हमें ऑब्जर्व करना होता है. authority arises from the scalar chain which likes various jobs position. authority scalar chain की तरह होता है जो कि जॉब्स पोजीशन से रिलेटेड होता है. अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स. अथॉरिटी कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है? फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स. ओके, क्योंकि सुपीरियर ही होता है जो अपना कुछ अथॉरिटी, अपना कुछ पावर सबऑर्डिनेट्स को देता है टू कंप्लीट द गिवन टास्क. अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. उतना ही पावर किसी को मिलना चाहिए या सबऑर्डिनेट को मिलना चाहिए कि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से कंप्लीट कर पाए. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक लाइन है, इसका मतलब होता है अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी देखिए हमारा थर्ड हेडिंग है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. पहला क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन था अथॉरिटी. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई भी पर्सन को हमने एक वर्क दे दिया, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमने उसको पावर दे दिया, उसको बोलते हैं अथॉरिटी. अब लास्ट में आता है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि आपने वर्क को टाइम पे क्यों नहीं ख़त्म किया, और मान लो अगर ख़त्म करते हैं टाइम पे तो हम लोग उसको उसके लिए अवॉर्ड करेंगे या तो फिर कुछ अच्छे पॉइंट्स, अच्छे वर्ड्स बोलेंगे. ओके,
तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था, उसको आपने कहाँ तक कंप्लीट कर पाए, ये चीज़ को हम लोग जब उनसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी. Accountability to make sure that the employees or the subordinate perform their responsibility in their expected manner. मतलब क्या है कि हमने जो भी टास्क दिया था अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उस टास्क को कंप्लीट किया है या नहीं किया है, ये हम चेक करते हैं. अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क. अकाउंटेबिलिटी का यही मतलब होता है कि अगर वो सबॉर्डिनेट ने अपना टास्क को कंप्लीट नहीं किया है तो उसके लिए वो क्या होगा, क्वेश्चनेबल होगा, लायबल होगा. ओके. क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड इन द फाइनल स्टेप्स ऑफ द डेलीगेशन प्रोसेस. डेलीगेशन प्रोसेस का ये थर्ड एंड फाइनल स्टेप है. ओके. द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड, इट कैन बी शेयर्ड विद द सबॉर्डिनेट्स. मान लो अपना सुपीरियर का कोई काम था, ठीक है, उसने अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया कि जाओ ये काम मेरा आप करो, ठीक है. तो बट ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी आप अकाउंटेबिलिटी आप किसी दूसरे पे पास कर सकते हो. जो उससे भी सुपीरियर जो पर्सन है वो सुपीरियर से पूछेगा कि आप ये काम तो आपको दिया गया था, आपने इसको ठीक से क्यों नहीं किया. फिर बाद में वो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से पूछेंगे कि आपको मैंने ये काम डेलीगेट किया था, आपने इसको क्यों नहीं ठीक से किया. ओके. तो कहने की मतलब ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी को दूसरे के ऊपर आप पास नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब आपको खुद देना पड़ेगा. ओके. तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड. अकाउंटेबिलिटी कभी भी पास नहीं किया जा सकता और डेलीगेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि आपको जो वर्क दिया गया है उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट दैट योर सबॉर्डिनेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. दो यू हैव डेलीगेटेड योर वर्क टू योर सबॉर्डिनेट, you can ask your subordinates after that why the work is not completed. Okay, he is also questionable, but afterwards your superior will ask you, okay, you are a manager, why you have not done this. Okay, अब हम देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट. अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि आप फाइनली जो आपने आउटपुट दिया, आपने जो जॉब कंप्लीट करके दिया, उसके लिए आप आंसरेबल है. आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जॉब और अच्छे से हो सकता था, या फिर आपने इस जॉब को टाइम पे क्यों नहीं कंप्लीट किया. मतलब आप जो भी जॉब सबमिट कर रहे हैं उसके बिहाफ में आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी. इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ट. आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, भले ही आप अपना काम अपने से छोटे को दे दे, बट आपसे आपका सुपीरियर पूछेगा कि आपने ये काम मैंने आपको दिया था, आपने क्यों नहीं इसको ठीक से निभाया. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो इसको तो ये काम तो मैंने अपने छोटे वाले, मतलब आप मेरे से नीचे वाले एम्प्लॉय को दे दिया था. ओके, ऐसा आप नहीं बोल सकते क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज नेवर डेलीगेटेड और पास्ट. It enforced through regular feedback to the extent of work accomplished. It is enforced through मतलब ये रेगुलर फीडबैक से इन्फोर्स किया जा सकता है. मतलब आप डायरेक्टली अगर बोलते रहो अपने सबॉर्डिनेट को कि आप ठीक से अपना काम करो, ठीक से मेरा काम करो, तो वो कर सकते हो. इट फ्लोज अपवर्ड. ये अपवर्ड फ्लो करता है. क्यों? सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर. सबॉर्डिनेट को पूछा जाता है कि आपने सुपीरियर पूछता है कि आपने मेरा काम ठीक से क्यों नहीं किया, इसीलिए ये क्या है, इट फ्लोज अपवर्ड. ओके, सो वी आर एंडिंग दिस टॉपिक. In the next video we will see all the differences between which is given in the questions. These are also very important in the examination. You are asked either a individual topic or you are asked in a case study, or you were asked differences between the following. So in the next video we will do differences between. Okay, till then keep learning. Thank you.